हेलो गाइस। तो आज हम बात कर लेते हैं पशु परिसर भर्ती न्यू वैकेंसी है 2024 की। इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस का हमें पता होना अति आवश्यक है। जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल में नए हो तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बैक टू बैक क्लासें आती रहेगी। तो चलते हैं, हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। इस परीक्षा में कुल 150 अंक का ये पेपर होगा और कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो भी 150 होगी, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसमें 2 भाग दिए हुए हैं। भाग ए 105 क्वेश्चन आएंगे और 105 अंक के ही होंगे। भाग बे में 45 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन 45 अंक के होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 150 प्रश्न होंगे। अधिकतम पूर्णांक 150 अंक का ही होगा, जो मैं आपको पहले ही अवगत करा चुका हूँ। और इसमें माइनस मार्किंग की हम बात कर लेते हैं तो प्रत्येक गलत उत्तर देने के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। और न्यूनतम इसमें पास होने के लिए अनिवार्यता रखी गई है 40% अंक लाना अति आवश्यक है। और इसमें परीक्षा का स्तर की अगर हम बात करें तो परीक्षा का स्तर सेकेंडरी होगा, यानी कि 10वीं तरह का स्तर का सिलेबस इसके अंदर रखा गया है। तो चलते हैं, हम भाग ए की बात कर लेते हैं, जिसके 105 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 105 क्वेश्चनों में भाग ए के अंदर इसका भारण 70% होगा। इसमें हम देखते हैं कि राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान यानी कि जो सामान्य जनरल साइंस आ जाएगी। उसके बाद 10वीं स्तर तक की गणित, सामाजिक अध्ययन भी आएगा, भूगोल आ जाएगा, इतिहास आ जाएगा, हमारी राजस्थान की संस्कृति, कला, समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स भी इसमें आएगा। इसी के साथ हम ये तो हो जाते हैं हमारे 105 क्वेश्चन 105 नंबर के। उसके बाद हम भाग बे की अगर बात करते हैं तो उसके 45 क्वेश्चन आएंगे, जिसका भारण 30% होगा। प्रश्नों की कुल संख्या 45, जिससे ये हमारे सब्जेक्ट से संबंधित होगा, जो कि हमारी भर्ती का इनाम है पशु परिचर भर्ती। तो इसमें पशु के बारे में सामान्य हमारी जानकारी होगी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उससे संबंधित सिलेबस में जो क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं उनका हम बात कर लेते हैं। तो पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश के पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें यानी कि सभी प्रकार के पशुओं की नस्लें के बारे में, जैसे भेड़, बकरी, गाय, सूअर इत्यादि इत्यादि जो भी हमारी नस्लें हैं उनके बारे में, उसमें देशी नस्लों के बारे में पता होना चाहिए। और उसको कृत्रिम गर्भाधान कैसे किया जाता है उनके बारे में भी इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं मध्यकरण और संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन और पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, यानी कि पशुओं और कुक्कुट से संबंधित उसका सब बेस्ट प्रबंधन कैसे होगा, कैसे उसका पशुपालन किया जाता है, कैसे उसकी देख रेख किया जाता है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। और उसके बाद हम देख लेते हैं संतुलित पशु आहार, यानी कि पशुओं को किस प्रकार का भोजन उपलब्ध किया जाना चाहिए ताकि उससे ज़्यादा उत्पादन कर सकेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं चारा फसलें, यानी कि चारे की कौन कौन सी फसलें हैं पशुओं के लिए, कुछ प्रकार की चारा फसलें बेस्ट रहेगी, उसके बारे में इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम चारा एवं चारागाह विकास। चारा एवं चारागाह विकास से संबंधित कौन प्रकार की बोर्ड
यानी कि इसके नवाचार किए जा रहे हैं, उससे संबंधित हमारे को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्वच्छ एवं बीमार पशुओं की पहचान कैसे की जाती है, उसके समाधान के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पशुओं में अंतः एवं बाह्य परजीवी रोग, यानी कि पशुओं में किस प्रकार के आंतरिक और बाह्य प्रभाव से फैलने वाले रोगों के बारे में भी सामान्य जानकारी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं पशुओं में टीकाकरण से संबंधित भी क्वेश्चन पिछली विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसके बाद देख लेते हैं पशुधन प्रसार एवं और उसके बाद भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर और ऊन, मांस, दुग्ध, अंडों का देश एवं राज्य में उत्पादन और स्थान, यानी कि किस देश और राज्य का कौन सा दूध, अंडा, मांस, मछली इत्यादि के उत्पादन में कौन सा वो स्थान रखते हैं। हमारे इस भर्ती की अगर हम बात देखा जाए तो मोस्टली यही क्वेश्चन बनेगा कि इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रति व्यक्ति दुग्ध, मांस, अंडों की उपलब्धता के आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रति पशु दुग्ध उत्पादनता क्या रहेगी, इसके बारे वर्तमान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऊन कतरन, यानी कि ऊन कतरने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। भार ढोने वाले पशु कौन कौन से हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद, यानी कि केंचुओं से जो बनाई जाती है उससे खाद से संबंधित भी क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल सकता है, ये हमारे सिलेबस में दे रखा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये भी सिलेबस में दे रखा है। पशुओं की उम्र ज्ञात किस प्रकार से की जाती है, कौन से एफर्ट लगाए जाते हैं उम्र ज्ञात करने में, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे। पॉलीथीन से पशु पर्यावरण को हानि क्या होती है, इसके बारे में पूछा जाएगा। पशु बीमा क्या होता है, इसके बारे में जानकारी भी हमारे सिलेबस में दे रखी है। पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ, यानी कि खरीदने के समय कौन कौन सी सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए, उसकी उपयोगिता, हानियाँ, उत्पादक क्षमता को देखते हुए हमारे को पशु का क्रय करना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं पशु मेले, यानी कि हमारे राजस्थान में जो भी पशु मेले भरते हैं उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। इसमें पशु गणना से संदर्भ में क्वेश्चन वेरी मोस्ट हो जाता है, क्योंकि हर 5 वर्ष के अंदर हमारा पशु गणना की जाती है, तो इसका हम ध्यान रखें खास तौर पर। उसके बाद हमारा आ जाता है गौशाला प्रबंधन। आप जानते ही होंगे गौशाला में किस प्रकार से गायों को रखा जाता है और उसका देख रेख की जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन और पशुधन उत्पादनों का विपणन और डेयरी विकास गतिविधियाँ तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं, यानी कि पशुपालन से संबंधित किस प्रकार की योजनाएं हमारे राज्य सरकार और भारत सरकार चला रही है, उसके बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मासो पर वस्तुपूर्वक प्रकार के प्रश्न हमारे को पूछे जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 22 बोर्ड की वेबसाइट। तो ये हमारा हो गया संपूर्ण डेटा क्वेश्चनों का एनालाइसिस कि इसमें किस प्रकार के हमारे टॉपिक दिए गए हैं और किस प्रकार से उसका भारांश और क्वेश्चन के अंक और माइनस मार्किंग के बारे में आपको बता चुका हूँ। सभी प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल 150 अंक होंगे। माइनस मार्किंग 1/4 होगी और न्यूनतम अनिवार्यता 40% अंक लाना अनिवार्य है और इसके 2 पार्ट्स होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।